हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक नई अपडेट में। मैं सबीर कुमार 7X हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं पहुंच चुका हूं माता बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर। यहाँ पर मंदिर में के प्रांगण में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे सामने आचार्य जी, यहाँ पर राजेश जी यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर मंदिर के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। यहाँ से मैं भी बचपन में जो है आया करता था, लेकिन काफ़ी समय के बाद, लगभग 20-25 साल के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर वही पेड़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वही पीपल का वृक्ष है। बिल्कुल सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं यहाँ पर बदला है, बस थोड़ी सी बिल्डिंग में थोड़ी कंस्ट्रक्शन हुई है। और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो में जो है इसकी जो हिस्ट्री जानने से पहले करना चाहूँगा कि वीडियो को अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये यहाँ की जानकारी पहुँच सके। तो हमारे सामने आचार्य राजेश जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 7X हरियाणा पे। सर, यहाँ पर कब से सेवाएँ दे रहे हैं सर आप? मैं आज से 18 वर्षों से माता बाला सुंदरी के दरबार में सेवा दे रहा हूँ, वर्ष 2006 से। तो श्रद्धालु जो है यहाँ के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, उसके इच्छुक है सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में? जय माता की। श्री महामाया बाला सुंदरी मंदिर का इतिहास आज से 500 साल वर्ष पूर्व का है। कहा जाता है कि त्रिलोकपुर नामक ग्राम में लाला रामदास जी नाम के बानिया हुआ करते थे। उनकी उसमें एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी और उसके साथ साथ नमक का व्यापार भी हुआ करता था। एक बार क्या हुआ कि लाला रामदास जी की दुकान में नमक की भारी कमी हो गई। लाला रामदास जी यहाँ से नमक लाने के लिए सहारनपुर यूपी देवबंद चले गए। वहाँ से नमक लाया और आकर के दुकान में बेचने लगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही लाला रामदास जी ने दुकान में आकर के नमक को बेचा तो उनका नमक बेचने से कम नहीं हुआ। लाला रामदास जी के मन में शंका पैदा होगी कि मैंने इतना भारी नमक बेच दिया, लेकिन यह एक ही बोरी खाली होने में नहीं आ रही। तो लाला रामदास जी ने एक दिन उस बोरी को ही उल्टा करके देखा, उसमें से माता की पिंडी निकल गई। तो लाला रामदास जी का प्रतिदिन का नियम था कि लाला रामदास जी यहीं अपने घर से आकर के सबसे पहले पीपल के पास आते थे और वहाँ पे धूप बत्ती दिया जलाया करते थे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पहले से ही पीपल में ब्रह्मा जी का निवास है। तो लाला रामदास जी ने भी उस मूर्ति को एक पत्थर समझ करके अपनी दुकान से लाया और यहाँ पे आकर के पीपल के वृक्ष के पेड़ में के नीचे रख दिया। तो जैसे ही लाला रामदास जी पीपल के पास धूप बत्ती दिया करने के लिए आते थे, उसके साथ साथ वहाँ पे उस पिंडी के भी स्नान हो जाते थे, धूप बत्ती दिया हो जाता था। तो एक दिन माता बाला सुंदरी ने उनकी उस पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर के उनको स्वप्न में दर्शन दिए कि मैं माता बाला सुंदरी हूँ और आपकी इस नमक की बोरी में आई हूँ, आप मेरा एक भव्य सा सुंदर सा मंदिर बनाओ। तो लाला रामदास जी ने माता से प्रार्थना की कि माता रानी, मेरे पास इतना धन नहीं है, धन का अभाव है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतने बड़े विशाल मंदिर का निर्माण कर सकूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। तो उसमें हमारे सिरमौर में राजाओं का राज हुआ करता था। हमारे सिरमौर रियासत के राजा नाहन में रहा करते थे। यहाँ से नाहन 25 किलोमीटर हुआ करता था। लाला रामदास जी दूसरे दिन पैदल ही नाहन को चल पड़े और नाहन पहुँचने से पहले माता ने उनको भी स्वप्न में दर्शन दे दिए कि आप सिरमौर के इतने बड़े राजा हैं और मैं सहारनपुर यूपी देवबंद से चल करके आपके इस सिरमौर में आई हूँ, आप मेरा क्या करो, एक अच्छा सा सुंदर सा मंदिर बनाओ। तो जैसे ही लाला रामदास जी वहाँ पे उनके हमारे सिरमौर रियासत के राजा प्रदीप प्रकाश जी के पास वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ जा कर के पहले लाला रामदास जी ने अपनी आपबीती राजा को सुनाई और पहले राजा ने उनकी बात को सुना और फिर राजा ने भी बताया कि जो स्वप्न लाला जी को मिला है वही स्वप्न हमें भी मिला है, तो ये बात वाकई ही क्या हो सकती है, सच हो सकती है। तो तभी से लेकर के क्या जी जो हमारे उसमें के सिरमौर रियासत के राजा हुआ करते थे प्रदीप प्रकाश जी, उन्होंने भी यहाँ पे ये मंदिर का निर्माण किया और जो लाला रामदास जी हुआ करते थे उन्होंने यहाँ पे माता की पिंडी स्थापित की। तो आज भी जो उनका वंशज है, परिवार है, वही सुबह शाम जो माता के पिंडी के स्नान करता है, पूजा अर्चना करता है, वही लोग आते हैं। उनकी ये 16वीं पीढ़ी चल चुकी है। सर, जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, क्या कुछ आइडिया है कि यहाँ से कहाँ से लोग पहुँच पाते हैं दर्शन करने? यहाँ पे माता बाला सुंदरी के दरबार में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हर क्षेत्र से श्रद्धालु माता के दरबार में आते हैं और यहाँ पे वर्ष में 2 बार माता के नवरात्रों का मेलों का आयोजन हुआ करता है। किस टाइम में होता है? जैसे कि चैत्र में नवरात्रों में और आश्विन के नवरात्रों में यहाँ पे विशाल
मेले का आयोजन किया जाता है और इसमें बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे माता के चरणों में आकर के अपनी मन्नत को पूरा करते हैं, अपनी जो भी मनोकामना है उसको माता के दरबार से आकर के मानते हैं और उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये थे यहाँ पर जो है राजेश जी, यहाँ पर आचार्य जी, जिन्होंने यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी देने की यहाँ पर भरसक कोशिश की है, आपको पूरा यहाँ की हिस्ट्री बताने की पूरी प्रयास किया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है अपनी प्रतिक्रियाएँ जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कि हमारे सामने जो है इस मंदिर के जो है प्रबंधक कमेटी के जो है मुख्य सदस्य यहाँ पर यह कह सकते हैं कि मैनेजर हैं यहाँ पर, जो हर चीज़ को मैनेज करते हैं, हमारे सामने जो है यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो है श्रद्धालु सर कहाँ से आते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? यहाँ पर मुख्यतः ज़्यादातर हरियाणा से सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। हरियाणा के अलावा पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, हर जगह से यहाँ पे श्रद्धालु आने शुरू हो गए हैं। ज़्यादातर मेला जो है चैत्र नवरात्रों में पड़ता है, दूसरे जो है अश्विन नवरात्रे, उनको हम छोटे मेला बोलते हैं। इसके अलावा संडे, अष्टमी, चौदस को भी यहाँ पे भरपूर भीड़ रहती है, जहाँ पे लगभग अभी हमारे जो मेले यहाँ अभी चैत्र के मेले गए हैं, इसमें लगभग डेली 1.25 लाख मतलब 1,22,000 तक का आंकड़ा मारा गया है, जिसमें लोगों ने दर्शन किए एक दिन में। तो मतलब इस हिसाब से बाकी सुविधाएं भी बड़ी अच्छी इस बार हमने अपनी तरफ से कोशिश की है देने की। तो सर जैसे कि मतलब कि श्रद्धालु यहाँ पर रात को आते हैं तो उनके यहाँ पर ठहरने की, पहुँचने की, उनके विश्राम करने की क्या कुछ व्यवस्था है सर यहाँ पर त्रिलोकपुर में? श्रद्धालुओं के लिए मंदिर न्यास की तरफ से एक धर्मशाला है जिसे हम पानीपत सराय बोलते हैं। उसके अलावा एक यात्री निवास है। इसके अलावा एक हमने यात्री भवन बनाया है अभी नया। तो 3 जो मंदिर की हो गई है ठहरने की व्यवस्था। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी धर्मशालाएं भी काफ़ी हैं जो मतलब प्राइवेट लोगों की हैं। मैनेजमेंट की तरफ से सर कितने लोगों की जो है ठहरने की व्यवस्था की गई है सर यहाँ पर? मैनेजमेंट की तरफ से लगभग हमारे पास लगभग 1,000-1,200 आदमी की व्यवस्था है ठहरने की। तो यहाँ पर जो है जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर कुछ मतलब कि जैसे कि मान के चलिए कोई मेडिकल की सुविधा के लिए, कोई आपातकालीन स्थिति के लिए से निपटने के लिए क्या कुछ सुविधाएं दे रखी हैं यहाँ पर मुहैया कराई हुई हैं? आपातकालीन स्थिति के लिए यहाँ पे अलग अलग मेले के दौरान अलग अलग कैंप लगते हैं, जो कि सेक्टर वाइज कैंप लगते हैं। जितने सेक्टर बंटे होते हैं उसमें एक कैंप लगाया जाता है अलग से, और रश के हिसाब से कि कहाँ ज़्यादा चांसेस हैं कि लोगों को समस्याएं पैदा होंगी, उन जगह पे अलग से व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे मंदिर की मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी आयुर्वेदिक औषधालय बना हुआ है जो आम दिनों में लोगों को सुविधा देता है। तो सर यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं तो जैसे जेब कतरे हैं या अलग से कई प्रकार की जो है मतलब कि असुविधाओं का सामना आपको भी करना पड़ता है, तो क्या कुछ असुविधाओं का सामना जो है आम जनता को करना पड़ता है और क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जेब कतरों से सावधानी के लिए हर जगह पे चप्पे पे हमारे CCTV कैमरे लगाए जाते हैं, जिनको पुलिस के द्वारा मेले के दौरान पुलिस के द्वारा वॉच किया जाता है। इसके अलावा मेले के अलावा मंदिर प्रबंधन खुद उन CCTVs का देख रेख करता है, ताकि कोई ऐसी समस्या पैदा ना हो कि जेब कतरों के द्वारा किसी को भी नुकसान पहुंचाया जाए। तो श्रद्धालु जो यहाँ पर आने वाले हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर, क्या कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? श्रद्धालु के लिए हमने स्पेशली अभी हमारे उपायुक्त महोदय द्वारा श्रद्धालुओं को मुफ्त में जैसे चुन्नी वगैरह है, नारियल का प्रसाद बांटा जाता है उनको, और जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे हम यही कामना करते हैं कि माता उन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और हम भरपूर उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें, यही कामना है। धन्यवाद सर। थैंक यू है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, कालाम त्रिलोकपुर।